सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ये है पहाड़ी कद्दू और साथ में घी और रोटियां। तो इस सुंदर से मौसम में करते हैं शुरुआत सुबह की। यहाँ पर लहसुन लगाया हुआ था मैंने और इतना बड़ा हो गया है। अब इसको गोड़ रही है और जो भी इसमें घास है वो निकाल रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल टाइट हो गई। यहाँ पर नहीं लगाता तो कैसा होता है। गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। और अभी मैं ऊपर वाले घर पे जा रहा हूँ, जो कि काम है और वो काम है अखरोट हो रहे हैं, तो उनको निकालना है फटाफट से, फिर नया काम करेंगे। तो कितने हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, कैसे हैं और किस वैरायटी के, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के बाद ऊपर की ओर जा रहा हूँ और आज का मौसम मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिकल बज रहा है और वो अब आम बजेगा। जब तक घास पूरी कट नहीं जाती है तब तक ये कीड़ों की धुन सुनाई देगी। और अगर आप सुन सकते हैं तो ये और ये बड़ा सा इतना बड़ा कीड़ा होता है। अगर मैं आप लोगों को कभी मेरे को मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो इतना बड़ा कीड़ा होता है और इसके दो पंख होते हैं, एक तो जिससे उड़ता है और दूसरा जिससे ये आवाज़ करता है। तो दो अलग अलग पंख होते हैं एक ही में। जो उड़ने वाले पंख होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं और जो ये आवाज़ कर रहे होते हैं ये थोड़े से छोटे होते हैं उड़ने वाले पंखों से। ऊपर वाले घर पे आजकल बहुत ढेर सारे यहाँ पर माल्टा, नींबू और अखरोट लग रहे हैं। अखरोट तो मैं कह नहीं सकता कि कितने सारे लग रहे हैं, पर आप लोग देख सकते हैं ये है नींबू। और इस बार बिल्कुल पेड़ तोड़ के नींबू हो रहे हैं, पेड़ तोड़ के नींबू। और एक ही टहनी में आप देख सकते हैं 15-20 कुछ ऐसे लगे। और पिछले बार अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो पिछले बार कुछ भी नहीं था, पिछले बार बिल्कुल भी नींबू नहीं लगे थे। और इस वाले पेड़ में भी देखिए काफ़ी ढेर सारे। पिछले बार तो इसका है कि एक साल देता है और एक बार नहीं देता है, तो इस बार दे रखा है। तो अगली बार जब नया फूल आएगा तो उस समय कम देगा पर कम देगा, इतना ढेर सारा नहीं देगा। तो इस ढेर सारे नींबू की वजह से पूरा पेड़ झुक चुका है, वो देखिए नीचे तक। और ये है छोटा सा पेड़ अखरोट का, इसमें पता नहीं कितने लगे हैं। और इसी पेड़ पे अब चढ़ते हैं और तोड़ते हैं अखरोट। घास काटने के टाइम पर सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक कीड़ा ये होता है और हम इसे यहाँ गुचकीड़ कहते हैं। और जो इसके कांटे हैं यही डिफेंस का काम करते हैं और ये ऐसी खुजली होती है कि ये फिर जन्म जन्म तक रहती है, क्योंकि इसका कांटा अंदर घुस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक ये कांटा बॉडी में रहेगा तब तक खुजली रहेगी। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन आज का। और इसी अखरोट के पेड़ में गिठ का भी लकील है, करेले का भी लकील है और ककड़ी का भी लकील है। तो इस पेड़ ने काफ़ी चीज़ों को सहारा दे रखा है। और अब हल्की छोटी छोटी यहाँ पर ककड़ियाँ भी लग रही हैं बारिश थमने के बाद। और जब से बारिश रुकी हुई है तब से यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं तो देख सकते हैं वहाँ पर पीली हो गई ककड़ी, नहीं तो ये सब सड़ चुके थे, तो इसलिए अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फटाफट से चढ़ता हूँ इसमें। तो भाभी नीचे से पकड़ेंगे और थैला भी लगे आई, तो मैं ऊपर से तोड़ के इस वाले खेत में फेंकूंगा, तो भाभी यहाँ से पकड़ेंगी।
अच्छे से बनाओ, मैं दिख रहा हूँ। अखरोट थोड़े बहुत मैंने तोड़ दिए हैं जितने हुए थे, और अभी उठा के नहीं लाया क्योंकि ये एक अखरोट मिला मुझे जिसमें कि इसके पेड़ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको मैं अब अच्छे से एक पेड़ के लिए तैयार करता हूँ, और कहाँ पर तैयार करता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और पिछली बार मैंने ऐसा ही कुछ एक दाना ऐसा कुछ फूटा हुआ और इसमें से अंकुरित हो रखा है, तो एक दाना मैंने कुछ ऐसे ही लगाया था, वो बड़ा सा हो गया पेड़। तो ऐसे ही ये अच्छा दाना है, तो अच्छा अखरोट है, इसलिए इसका भी आगे को फैमिली बनाते हैं और इस कंटर में लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसा है, इसको लगाते हैं फटाफट से। तो बस इतने ही अखरोट हुए और बाकी जो थे वो गिर के सड़ गए। अब जो है ये ऐसे करके ये अलग हो रहे हैं, तो इनके गप्पल को अलग करते हैं, फिर उसके बाद सुखाने डाल देंगे। तो 3-4 दिन के बाद ये खाने योग्य होंगे। और कई में तो ये पौध निकल गई बाहर, इस वाले में भी निकली। थोड़ा बहुत जितने भी अखरोट थे उनको उसकी खाल से अलग करने के बाद अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ नीचे। और ताई जी ने तब तक गाय बच्चियों को खोल रखा है। शाम हो चुकी है, लगभग वक्त 4:30 का है, और आज हमने लंच भी नहीं किया क्योंकि कल है श्राद्ध। तो आज पापा, मम्मी और ताई जी ने हबीब रखा है। एक दिन पहले फास्ट रखा जाता है और दूसरे दिन श्राद्ध मनाया जाता है। तो अभी बन रहा है खाना और फिर उसके बाद खाना खाते हैं, तो तब तक शाम हो जाती है अच्छी खासी। तो कल की भी तैयारी करनी है और अभी थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे। तो कुछ ऐसा पहाड़ों में ये रीति रिवाज, ये कल्चर। तो लंच भी कर दिया है और हल्की हल्की ठंड भी शुरू होने लगी है, और मेरे गांव की तरफ अच्छी खासी धूप चले गई है और वक्त है अभी 5:30 का। तो मैं अभी जाता हूँ इवनिंग वॉक पे अपने डॉग को लेके। तो चलते हैं। मेरे दोनों डॉग का एग्रेशन देख के ये पता नहीं भालू ने कुछ देखा है, तो इसलिए खींच के ले जा रहा है मुझे। क्या देखा है? क्या देखा है? और क्वालिटी देखिए। और अब जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ज़्यादा, जब बर्फ़ का टाइम होगा उस समय, और अभी का कोट बिल्कुल दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इसका खासकर ये पूरा ब्लैक चमकेगा उस समय, अभी भी चमक ही रहा है पर उस समय कुछ ज़्यादा ही चमकता है। रुक ओए, वहाँ देख, वहाँ देख, हेलो, वहाँ देख, वहाँ देख तो